कबाड़े वाला गली में कबाड़ा दे दो की आवाज लगाता है। तभी एक घर से एक 8 साल का बच्चा निकलता है और कहता है, कबाड़े वाले अंकल, क्या तुम हमारे दादाजी को ले जा सकते हो? क्या तुम हमारे दादाजी को खरीद सकते हो? तो कबाड़े वाला हंसता हुआ बोलता है, क्यों नहीं, बिल्कुल हम खरीद लेंगे, हमारा तो काम ही है कबाड़ा लेना। कोई भी कुछ भी सामान बेचता है तो हम उसे ले जाते हैं। वो इतना कहता है और इतनी बात सुनकर उस घर से एक जवान व्यक्ति निकलता है और कहता है, क्या तुम सच में ही हमारे पिताजी को ले जाओगे? तो वो कहता है, हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। एक पल के लिए तो वो सोचता है कि ऐसा कैसे कोई बेटा कह सकता है अपने पिताजी के लिए, पर चलो कोई नहीं। वो कहता है कि बिल्कुल ले जाऊंगा। तो उसका जो बेटा है वो कहता है कि कितने रुपए लगेंगे, कितने रुपए में तुम हमारे पिताजी को ले जाओगे? तभी वो थोड़ा सोच विचार करता है और कहता है, 30,000 रुपए में मैं तुम्हारे पिताजी को ले जाऊंगा। इतना वो सुनता है, वो अंदर जाता है और अपने बाकी 3 भाइयों से सलाह मशवरा करता है और उससे कह देता है कि हाँ, तुम मेरे पिताजी को ले जाओ। तो इस बात को सुनकर उसका पिताजी अंदर खाट पर पड़ा हुआ था और आंखों में उसके आंसू थे। बस वो सब चीज को देख रहा था और सोच रहा था कि मैंने इन बच्चों के लिए इतना किया और आज ये मुझे कबाड़े के भाव बेच रहे हैं। फिर भी वो चुप रहता है। कबाड़े वाला कहता है कि कल मैं इसी समय आऊंगा और तुम्हारे पिताजी को ले जाऊंगा। मुझे कल तक की मोहलत दो, मैं पैसे का इंतजाम करके लाता हूँ। वो बेटा बड़ा खुश हो जाता है कि चलो, कल इस बुढ़े से आफत टल जाएगी। और उसके बाद फिर जो होता है उसे आप सुनोगे तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। क्यों हुआ, कैसे हुआ, आखिर वो बुजुर्ग आदमी कौन था, क्या उसके वो सगे बेटे थे या फिर कौन थे? नमस्कार, मैं महक चौधरी आज आपके सामने एक ऐसी जीवन की घटना लेकर आई हूँ जिसे आप सुनोगे तो आपकी आंखों में आंसू जरूर आ जाएंगे। एक परिवार, जिस परिवार में एक व्यक्ति होता है जिसका नाम होता है चंद्रशेखर। चंद्रशेखर की शादी होती है और जब शादी होती है तो वो बड़ा ही खुश होता है। जो उसकी पत्नी आती है वो ऐसी आती है कि घर को अच्छे से संभालती है। और जो चंद्रशेखर होता है उसके पास बहुत सारे खेत हुआ करते हैं और गांव में भी काफी सारी जमीन है। और उसका नेचर है कि सभी का वो भला करता है। कोई भी गरीब व्यक्ति दिखता है, उसकी बहन बेटियों की शादी कराना, उसकी मदद करना, किसी पर कर्जा है उसकी मदद करना, वे सारे काम वो सामाजिक तौर पर किया करते थे। अब उसको धीरे धीरे 4 बेटे होते हैं। 4 बेटे हो जाते हैं, उनकी अच्छी पढ़ाई वो कराता है, पत्नी भरपूर साथ देती है और बहुत अच्छे से पढ़ा लिखा कर उन सभी को अच्छे अच्छे ओहदों पर वो बिठा देता है। अब परिवार बढ़ता है। कभी तो उस परिवार में वो सिर्फ 2 लोग हुआ करते थे। अब उस परिवार में 4 बेटे, 4 बहुएं और उन चारों के बच्चे थे। यानी भरा पूरा हंसा खेलता परिवार था। और उस परिवार में अब चंद्रशेखर की तोती बोलती थी। जो भी वो बोलता वही सब किया करते। सारे बेटे जो भी पिता कहते उसी काम को किया करते, नहीं तो उस काम को छोड़ दिया करते। यही सिलसिला चल रहा था। अब एक दिन उसकी पत्नी का देहांत हो जाता है किसी बीमारी के चलते। और पत्नी का देहांत हो जाता है, उस दुख से वो जो चंद्रशेखर है वो काफी परेशान हो जाता है, कमजोर भी हो जाता है कि जब जीवन साथी जाता है तो दूसरे जो रह जाता है उसी को पता होता है कि अकेला कैसे समय कटता है। और अब धीरे धीरे समय निकलने लगता है। उसकी अच्छी सेवा हुआ करती, चारों बहुएं बहुत सेवा करती, चारों बेटे सुबह शाम उसके पैर छुआ करते। बहुत अच्छे से समय कट रहा था। अब वो बुजुर्ग आदमी सोचता है कि अब तो मुझे कितने दिन इस धरती पर रहना है, जो मेरी जमीन जायदाद है वो बच्चों के नाम करा देता हूँ। मेरे बाद ये कहाँ कोर्ट कचहरी के धक्के खाएंगे। अब इस बात को सुनकर वो जो चंद्रशेखर है सोचकर अब अपने बेटों को बुलाता है और सभी से कहना है, कल कोर्ट चलना है, मुझे ये जमीन तुम्हारे नाम पर उतरवानी है जिससे कि मैं आजाद रहूं। बच्चे खुश हो जाते हैं। चारों बेटे चले जाते हैं और चारों के नाम जितनी भी खेत थे उसके पास वो सारे उनके नाम पर वो कर देता है। घर आ जाते हैं। घर आते हैं, कोई भी बदलाव नहीं होता है, बहुत ही प्यार से वो लोग रहते हैं। अब कुछ समय निकलता है, तभी बेटे जो हैं वो आपस में बात करने लगते हैं कि अब पिताजी ने ये गांव की जमीन क्यों रख रखी है, ये घर भी हमारे नाम कर देते तो हम फिर आराम से अपने अपने हिस्से को अच्छे से चमकाएंगे, अच्छे से रखेंगे। ये बात वो करते हैं, रोज बात करते हैं। एक दिन चंद्रशेखर इस बात को सुन लेता है और जब इस बात को सुनता है तो चंद्रशेखर भी इस पर सोचता है और कहता है कि बच्चे कह तो सही रहे हैं, इसके चक्कर भी क्यों छोड़ू, मैं इसको भी सबको दे देता हूँ जिसका जितना हिस्सा है।
और वो माता-पिता अब उस ज़मीन वो पिता अपनी उस ज़मीन को भी उसके नाम पर कर देता है, अपने बेटों के नाम पर। ज़मीन हो जाती है। जैसे ही आज ज़मीन नाम होती है, अगले ही दिन से बच्चों का बदला हुआ वो रूप देखता है। जो घर की महिलाएँ हैं यानी उसके बेटे की बहुएँ हैं, ना तो खाना उसे टाइम पर देती हैं, ना ही उसे नहाने के लिए पानी देती हैं, क्योंकि वो इतना बुजुर्ग हो चला था कि वो खुद से पानी नहीं भर सकता था नहाने के लिए, खुद से वो कपड़े भी नहीं पहना करता था। तो उसके बेटे किया करते थे और अब बेटे भी अपनी मस्ती में मस्त हो जाते हैं। बेटों से एक बार जब वो बेटा जा रहा था उसका काम पर तो वो कहता है कि बेटा मुझे नहाए हुए 10 दिन हो गए हैं, मुझे नहला देते तो मुझे थोड़ा आराम सा मिलता, मुझे गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है। बेटा कहता है तुम्हें कहाँ जाना है नहाकर, आराम से खाट पर पड़े रहो और वो वहाँ से चला जाता है। अब एक बेटा जाता है उससे कहता है कि बेटा मुझे पानी ला दो बड़ी ज़ोर की प्यास लगी है। तभी वो कहता है खुद से ले लो पानी, मैं मेरे तो काम के लिए लेट हो रहा है, मैं तो जा रहा हूँ। इस बात को सुनकर वो चुप खाट में लेटा-लेटा आँखों से आँसू उसके निकलते रहते हैं और चुपचाप पड़ जाता है। अब तक उसके पोते-पोतियाँ उसके साथ खेलते थे, लेकिन अब वो बहुएँ उन पोते-पोतियों को भी रोक लेती हैं और कहती हैं, "इस बुड्ढे को बीमारी है, तुम्हें लग जाएगी, इससे दूर रहा करो।" जैसे ही वो बच्चे इस बात को सुनते हैं, अब वो बच्चे भी उससे नफ़रत करने लगते हैं। नफ़रत करते हैं, उससे दूर रहते हैं, ना उससे बात करते हैं, वो उनको बुलाता भी तो अंदर से तुरंत आवाज़ आया करती, इसके पास मत जाओ। और उसे जो खाना मिलता, वो शाम का खाना मिलता या फिर सुबह का शाम को मिलता या 2-2 दिन का भी खाना उसे दिया करते, जिसको वो खा नहीं पाता था। अब उसकी हालत और भी दिन ब दिन बिगड़ती जाती है। अब जो लड़का था, जो कबाड़े वाला, उसे जो लेकर गया था, उसका नाम होता है जीतू। वो उसे अपने घर पर लेकर जाता है और जैसे ही वहाँ पर उस बुजुर्ग को वो लेकर जाता है, तो वहाँ पर देखता है कि उसके लिए एक अच्छा बिछिया यानी बिस्तर लगा रखा है और जो महिला अंदर से आती है, वो आकर तुरंत उसके पैर छूती है और उसे वहाँ पर बिठाकर अच्छा गरम-गरम खाना खिलाती है। वो खाना खाते हुए उसकी आँखों में आँसू आ जाते हैं और कहते हैं, "बेटा, तुम कहाँ से आए हो मेरे लिए? मैंने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया और तुम मेरा इतना आदर-सम्मान करते हो, मुझे गरम खाना खिला रहे हो।" तभी वो कहता है, "बाबूजी, आप मेरे बाबूजी हैं आज से, आप अपने सारे दुःख भूल जाइए और आप मेरे साथ रहिए।" इस बात को सुनकर उसकी आँखों में आँसू आ जाते हैं और वो बेटा जीतू उसकी आँखों से आँसू पोंछ देता है। उसके बाद मेला लगता है उसी गाँव में और उस मेले में वो उसको लेकर जाता है और लेकर जब जाता है तो वो जो बुजुर्ग था चंद्रशेखर, वो झूले की तरफ देख रहा था। तभी वो बेटा कहता है, "जीतू, क्या आपको इसमें झूलना है?" तभी वो मना कर देता है, "नहीं कहाँ बेटा, मेरी कहाँ उम्र है अब इसमें झूलने की। जब उम्र थी तब तो झूला नहीं।" इस बात को सोचते हुए वो कहता है, "अगर आप झूलोगे तो मैं भी झूलूँगा और मुझे इस झूले में बैठना है" और उसे बैठकर उस झूले में वो झुलाता है। वो बेहद ही खुश होता है और अब उसे वहाँ से उतार कर पूरा मेला घुमाकर वापस वो घर ले आता है। घर पर आता है, खाना-पीना खाता है और अब चंद्रशेखर उससे रोते-रोते एक बात पूछता है, "बेटा, एक बात पूछूँ, तुम्हें बुरा तो नहीं लगेगा?" तभी वो जीतू कहता है, "क्यों नहीं बाबूजी, आप मेरे पिता हो, जो आप मुझे पूछोगे, मैं वो उसका जवाब ज़रूर दूँगा।" तभी वो पूछता है कि "बाबूजी, बेटा, मैं तो तुम्हारा कुछ भी नहीं लगता, तुमने मेरा इतना ध्यान रखा, इतना मुझे प्यार करते हो, आखिर क्या बात है?" तभी उस बेटे की आँखों से आँसू आने लगते हैं। वो रोता हुआ कहता है कि बाबूजी, आज से 10 साल पहले मेरे भी पिताजी थे और मेरे पिताजी बहुत ज़्यादा काम-काज किया करते थे और मैं शराब पिया करता था। वो कई बार मुझसे कहते थे कि बेटा शराब मत पिया कर, ये तुम्हें बर्बाद कर देगी। लेकिन फिर भी मैं उनकी बात नहीं मानता हूँ और मेरी चिंता में वो रहते हैं और एक दिन हार्ट अटैक से वो इस दुनिया से चल बसते हैं। मैं आज तक अपने आप को कसूरवार मानता हूँ कि मेरे पिता की जो डेथ हुई थी उसका ज़िम्मेदार मैं हूँ और इसी चीज़ का पश्चाताप करने के लिए मैं आपको अपने पास लेकर आया हूँ। आज मैं आपकी सेवा करूँगा तो मुझे मेरे पिता का प्यार मिल जाएगा, बस यही मेरी मनसा है। वो पिता चंद्रशेखर उसकी आँखों से आँसू पोंछता है और आँसू पोंछता कहता है, "बेटा चुप हो जाओ।" अब उसके बाद जो उसके बेटे हैं, उनके पास एक व्यक्ति आता है और कहता है, "चंद्रशेखर जी कहाँ हैं?" तभी वो कहते हैं कि वो तो यहाँ नहीं है, तीर्थ यात्रा पर गए हैं, बताइए क्या बात है? तो वो कहता है कि उनकी 2 एकड़ ज़मीन है जिसके बहुत अच्छे दाम लग रहे हैं, करोड़ों में वो जा रही है, वहाँ पर कंपनी बननी है और इसी के लिए हम उसे ढूँढ रहे हैं।
जैसे ही वो ये कहते हैं तो अब बेटों के मन में लालच आ जाता है। वो कहते हैं ठीक है, आप परसों आना, कल कल पापा आ जाएँगे यानी बाबूजी कल आ जाएँगे, फिर परसों ये तुम्हारा काम हो जाएगा। और अब वो आज से ही चारों मिलकर अपने पिताजी को ढूँढने लगते हैं। ढूँढते-ढूँढते उस कबाड़े वाले के घर पहुँचते हैं और वहाँ जाकर देखते हैं कि बड़े साफ-सुथरे बिस्तर पर वो बैठा हुआ है, गरम-गरम खाना खा रहा है। जैसे ही वो आवाज़ लगाते हैं, तो जीतू बाहर निकलता है और वो कहता है कि हाँ जी, जब कहते हैं कि हमें अपने पिताजी से मिलना है, तभी वो उसे आदर-सम्मान के साथ उन चारों भाइयों को अंदर लेकर जाता है और उनके पास कुर्सियाँ बिछा देता है। अपने जो बाबूजी चंद्रशेखर जी थे, उनके पास, "ये लो, आप बाप-बेटे बात करो, मैं अभी आता हूँ, किसी काम से जा रहा हूँ।" उन्हें बिठाकर चल देता है और वो बैठकर वहाँ चाय पीते हैं और कहते हैं, "बाबूजी, आपके पास 2 एकड़ ज़मीन थी, लेकिन आपने उसका कभी ज़िक्र नहीं किया।" तभी चंद्रशेखर कहता है कि मैं भी उस जगह को भूल गया था, क्योंकि तेरे मामा जी ने मुझे वो शादी में दहेज में दी थी और मैंने उसे लेने से मना कर दिया था। मुझे नहीं पता उन्होंने मेरे नाम पर करा दी थी। क्या हुआ? तभी वो कहते हैं उसके बहुत अच्छे दाम लग रहे हैं, आप वो हमारे नाम पर कर दो जिससे कि हमें मोटा पैसा मिल जाए। अब उसको गुस्सा आता है, जो चंद्रशेखर है, वो कहता है कि मैंने तुम्हें सब कुछ दे दिया और तुमने मुझे एक कबाड़े वाले को बेच दिया। वो तो भगवान अच्छा है, अच्छे के साथ अच्छा करता है, ये मेरा बेटा मुझे इतना अच्छा मिला कि जो तुमने मुझे 25 सालों में प्यार नहीं दिया, वो इन्होंने मुझे 5-7 दिन में ही दे दिया, दोनों पति-पत्नी ने। मेरे लिए तो ये मेरे बच्चे हैं, तुम मेरे कोई नहीं लगते और निकल जाओ यहाँ से। तभी उस बहू को आवाज़ लगाते हैं कि बेटा, इन लोगों को यहाँ से बाहर निकालो, मेरा इनसे कोई रिश्ता नहीं है। और उनको वहाँ से बेइज्जत करके वो बुजुर्ग व्यक्ति निकलवा देता है। अब वो अपने घर आ जाते हैं मुँह लटकाकर और अब उसका वो बेटा आता है जीतू, तो उससे कहता है कि बेटा तुम कहाँ गए थे? तभी वो बोला कि बाबूजी, भाई आए थे, वो आपके बेटे जो थे, मैं सोच रहा था कि वो बात करेंगे, कोई प्राइवेट बात है, इसीलिए मैं कुछ सामान लेने चला गया था। इसीलिए मैं दूर था कि आप दोनों के बीच में मैं क्या। तभी वो कहता है कि बेटा, तुम्हें पूरा हक है और जब मैं इस दुनिया से विदा होऊँगा, मेरी अर्थी को तुम इनको हाथ भी नहीं लगाने दोगे और तुम ही मेरा अंतिम संस्कार करोगे, तुम ही मेरे बेटे हो। और तब उसे उस ज़मीन के बारे में बताता है कि बेटा, ये ज़मीन मैं तुम्हें देना चाहता हूँ, कल सुबह हमें कोर्ट चलना है। वो कहता है ठीक है बाबूजी। पहले तो वो मना करता है कि बाबूजी मुझे कोई ज़मीन नहीं चाहिए, आप ये उन्हीं को दे दीजिए, इस पर मेरा कोई हक नहीं है। तभी वो कहता है बुजुर्ग कि क्यों नहीं है हक? तुम मेरे बेटे हो और ये मैं तुम्हें अपनी खुशी से दे रहा हूँ। तो दूसरे दिन उसे कोर्ट में ले जाता है और कोर्ट में ले जाने के बाद अब वो सारी ज़मीन 2 एकड़ जो थी उसके नाम पर करा देता है। खुशी-खुशी घर आते हैं, रास्ते में वो उस बुजुर्ग व्यक्ति को गोलगप्पे का पानी भी पिला कर लाता है। उससे वो काफ़ी खुश होता है, क्योंकि कहते हैं जब वो जो बूढ़ा हो जाता है इंसान, उसका मन जो होता है बच्चे की तरह हो जाता है और उस जीतू ने उसके मन को समझा और उसे बिल्कुल एक बच्चे की तरह वो रख रहे थे। अब सिलसिला यूँ ही चल रहा था, तभी जो व्यक्ति है जिसको वहाँ पर कंपनी बनानी थी, उसे पता चलता है कि चंद्रशेखर जी यहाँ पर हैं, वो वहीं पर आ जाता है और कहता है कि बाबूजी आपकी जो ज़मीन है, वो बहुत रुपए में जा रही है, आपको अगर बेचनी है तो। तभी चंद्रशेखर अपने बेटे को बुलाता है और कहता है जीतू, जिसको तुम्हें जो भी करना है इस ज़मीन का तुम कर सकते हो, देख लो, अच्छे दाम मिल रहे हैं, इससे तुम्हें फ़ायदा हो जाएगा। तभी वो कहता है ठीक है बाबूजी, जैसा आप कहें, और उस ज़मीन को उसको दे देते हैं और 2 करोड़ रुपए उसे मिलते हैं, जिस 2 करोड़ रुपए से उन्होंने अपना घर बनवाया और घर के साथ-साथ गाँव में काफ़ी ज़मीन खरीदी, खेत भी खरीदे और अब वो एक अमीर आदमी बन चुका था जो कबाड़ा बीनता था, जिसने 30,000 उस बुजुर्ग के लिए दिए थे। और वो आराम से बड़े प्यार से रहते हैं और उस पिता को बच्चों की तरह रखते हैं, पति-पत्नी बड़े ही खुश होते हैं। ये थी कहानी चंद्रशेखर की, जिसने अपने 4-4 बेटे बड़े किए, अच्छे संस्कार दिए, लेकिन वो कैसे निकलते हैं आप कहानी में सुन ही चुके हो। वक़्त किसका कब पलट जाए नहीं पता चलता और इसमें सीख मिलती है, सबसे पहले हमें अपने माता-पिता को सर्वोपरि रखना चाहिए, अपने माता-पिता के साथ कभी भी दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए, जैसा कि इन 4 बच्चों ने किया। आपको जो भी लगा है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो ज़रा भी अच्छी लगी है तो इसको एक लाइक और एक शेयर दीजिएगा। बहुत जल्द फिर आती हूँ ऐसी ही किसी कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।